बिहार के बक्सर से खबर बता रहे हैं आपको। बुलेटिन की शुरुआत भी यहीं से कर रहे हैं। दरअसल यहां पर बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार रात करीब 10 बजे बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास बेपटरी यहां पर जो स्टेशन है उसके पास बेपटरी हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में 4 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 23 ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है और उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हादसे वाली जगह पर इस वक्त सर्चिंग जारी है। हादसे का कारण क्या रहा, क्यों ये ट्रेन बेपटरी हुई, उनकी जांच की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के रघुनाथपुर से, जहां नॉर्थ ईस्ट जा रही ये ट्रेन बेपटरी हो गई। हालांकि क्या कारण रहे जिनकी वजह से ट्रेन डीरेल हो गई, कैसे ट्रेन के 21 डब्बे पटरी से उतर गए, उन कारणों की जांच की जा रही है। यात्रियों का रेस्क्यू कल रात को ही शुरू हो चुका था। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ये है और 21 डब्बे ट्रेन के पटरी से उतर गए। अस्पताल में लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 23 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर है और उन्हें पटना एम्स रेफर किया गया है। लोगों को तुरंत रेस्क्यू किया गया है। सभी लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है अभी तक और 90 से 100 लोग घायल हैं, जिनका कुछ लोगों का प्राथमिक उपचार कराया गया यहाँ और कुछ लोगों को पटना भी रेफर किया गया। कितने डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं मोटे तौर पर? अगर देखा जाए तो पूरी ट्रेन इंजन से लेके और पीछे तक डिरेल है, मतलब ट्रैक से उतर गई थी, लेकिन 6 से 7 डिब्बे काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं। तो सुना आपने, पूरी की पूरी ट्रेन डीरेल हो चुकी है। 6 से 7 डिब्बों को ज्यादा नुकसान हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के सारे डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन बीच के 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई वो इन्हीं डब्बों में सवार थे। ये हादसा कितना भयावह है ये आप तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से डब्बे पलटे हुए हैं। 1 2 3 4 डब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सारे डब्बे पलटे हुए यहाँ पर। भीषण हादसा। और जाहिर है जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जो यात्री इसमें सवार थे ज़्यादातर उनमें से ज़्यादातर लोग घायल हुए हैं। मौतें भी इन्हीं डब्बों के लोगों की हुई हैं और आपको देखिए सामान भी यहाँ पर बिखरा हुआ है और बीच का जो डब्बा है वो पूरी तरह से पलट गया है और दाहिनी तरफ भी एक डब्बा देखिए, वो भी पूरी तरह से पलट गया है और बाकी डब्बों से छिटक कर दूर आ गया है। आगे के हिस्से में आप देखिए जो डब्बे हैं वहाँ से इसकी दूरी देखकर आप समझ सकते हैं कि बाकी जो डब्बे थे वहाँ से ये काफ़ी अलग हो गए और यहाँ पर अब कोशिश ये है कि किस तरह से ट्रैक को चालू किया जाए। यहाँ पर तमाम जो जेसीबी मशीनें हैं वो मंगाई गई हैं क्योंकि ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तमाम पुलिसकर्मी, आरपीएफ के, जीआरपी के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और ये पूरा हिस्सा जो है ये आप देखिए, यहाँ से जो कतार एक दिखाई दे रही है, लगातार यहाँ पर डब्बे ट्रैक से उतरे हुए हैं और आगे के हिस्से में प्लेटफॉर्म की तरह, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ये ट्रेन गुजर रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल इस पूरी जगह को अभी घेर दिया गया है और अब जितनी जल्दी हो ट्रैक को चालू करने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को दानापुर भेजा गया। जिन यात्रियों ने मौत को करीब से देखा वो अब सहमे हुए हैं। ट्रेन हादसे के बाद जो लोग सुरक्षित बचे उन सबों को दूसरी ट्रेन के जरिए यहां से भेजा जा रहा है दानापुर के लिए। और आप जो यात्रियों को देख रहे हैं ये सारे वो यात्री हैं जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई उसी में ये सारे लोग सफर कर रहे थे। इसमें कई महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं और ये तमाम लोग काफी लंबा सफर तय करके जा रहे थे और जब हादसे का शिकार हुई ट्रेन उसके बाद इन लोगों को दूसरी ट्रेन से भेजा जा रहा है। यहाँ भी देखिए काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ से आ रही थी? अभी हम लोग अभी पंजाब नंगल डैम
अच्छा, आनंद विहार से। अच्छा, कहाँ सवार हुई थी आप ट्रेन में? ये इसमें आनंद विहार में हुई थी। तो जब हादसा हुआ उस समय कितना बज रहा था, उस समय कहाँ थी आप? 9:30 पौने 10 बज रही थी लगभग। मैं सोई हुई थी, ट्रेन में ही थी। सो चुकी थी? मैं सोई हुई थी M1 ब्लॉक में। मैं सोई हुई थी, झटका लगा तो फिर मैं गिर गई नीचे, तो मैं जग गई। फिर सभी मेरे ऊपर गिरे, हाँ उठाए सभी। फिर भगदड़ मची हुई थी, तो सभी इधर उधर भाग रहे थे। मुझे पहले ये फील हुआ कि शायद भूकंप आ गई। उसके बाद फिर पता चला कि ट्रेन पलट गई है। जिस डब्बे में हम M1 में थे, हमारे आगे का जो M2 में जो था वो बिल्कुल तरफ से बीच में दब गया है और M1 बिल्कुल खड्डे के ऊपर जाके लटका हुआ है। हम लोग बड़े मुश्किल से सामान छोड़ के पहले तो निकले, जो कि लगभग में ये रखिए कि 15 फीट खाई है नीचे। हाँ जी, उस समय भगदड़ मच गई थी बहुत ज्यादा। लोग इधर से उधर भाग रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। अंधेरा था? नहीं, उस लाइट्स तो चल रही थी। तो निकलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे जैसे निकले और हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग ने बहुत मदद किया, चाय बिस्किट वगैरह बहुत दिया, इन लोगों ने पानी दिया और पुलिस प्रशासन ने बहुत हेल्प किया। उस टाइम में तो ढक 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 कर ऐसा लगा, डर लगा हमको तो। ढक 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 ऐसा करके पता नहीं चलता है ना वो एक्सीडेंट के टाइम कि हुआ क्या। तो कैसे बाहर निकली आप? हमें रेस्क्यू किया गया, लाइक विंडो से रेस्क्यू किया हमें। लोग आए थे? हाँ, लोग आए थे। उसके बाद अचानक कांपने लगा ट्रेन। उसके बाद हम लोग बच्चे सब लेके सामान छोड़ के निकल गए। उसके बाद ट्रेन रुकी, उसके बाद सामान निकाले। आवाज खरखर खरखर कर रहा था और उसके बाद इस बोगी में आग भी लग गई। इस बोगी में, इसमें जिसमें डाक अभी लोड है, यहाँ रुकने के बाद उधर आग लगा है और ब्लास्ट किया है। उसके बाद बंद हो गया टनल। रेल हादसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जहाँ जहाँ भी आना हॉस्पिटल में, बक्सर में, जगदीशपुर में, जहाँ जहाँ भी मैंने सबसे तहकीकात रात भर लिया है और GM से बात होती रही, DM से बात होती रही, तमाम पदाधिकारियों से बात होती रही। हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, RSS के ये सारे लोग पहुंच गए, कार्यवा और हमारी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, पूरी टीम और यहाँ की जनता ने जो सपोर्ट किया है, मैं जनता को प्रणाम करता हूँ कि जो जनता ने सहयोग किया और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ, जिसके कारण हादसा नहीं तो और भी हादसा अधिक हो सकता था। और आपने देखा किस प्रकार से ट्रेन डिरेल हुआ है। कारण क्या है बाबा इस हादसे? अब इसका कारण का तकनीकी कारण वो कर रहे हैं और रेलवे उसके बारे में हम आए हैं, हम बातचीत करके जानकारी लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि जांच के लिए टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे का कारण क्या रहा, उन कारणों की जांच जारी है। फिलहाल ये अभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर अभी भी काम किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरी की पूरी ट्रेन है वो डीरेल हो गई थी। 21 डिब्बों की ये ट्रेन, जिनमें 4 से 5 डब्बे ऐसे थे जो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे। अब वहां पर इन्हें ट्रेन को ठीक कर लिया है। ट्रैक पर ट्रेन इस वक्त खड़ी है, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है ट्रेन को, वो ठीक करने की कोशिशें वहां पर लगातार जारी हैं। ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस के जवान, RPF के जवान, और यहाँ जो यात्री जिनको आगे जाना था उनको एक स्पेशल ट्रेन के जरिए यहाँ से आगे दानापुर अभी भेजा गया है और उसके बाद फिर उनको अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा। तो बिहार के बक्सर में एक भीषण ट्रेन हादसा, और हादसे की ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से जो रेलवे ट्रैक है उससे पूरी ट्रेन ही उतर गई है और कई डब्बे जो हैं वो पूरी तरह से पलट गए हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, रघुनाथपुर, बक्सर। नीतीश की रिपोर्ट आपने मौके से अभी देखी। कुछ डब्बे जो आपको ट्रैक पर खड़े नजर आ रहे थे वो भी डीरेल हुए थे, उन्हें ठीक कर लिया है। लेकिन बहुत से ऐसे डब्बे हैं जो आपको ट्रैक के आसपास जो खेत है वहां पर नजर आ रहे हैं, यानी कि वक्त अभी लगेगा डब्बों को वापस ट्रैक पर लाने में, और ये काम लंबा है। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ट्रैक से एकदम से सारे के सारे डिब्बे डीरेल हो गए, और जिन 4 डब्बों को ज्यादा नुकसान हुआ उन्हीं में बैठे यात्रियों की मौत की खबर भी सामने आई। 4 यात्रियों ने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई है। 90 यात्री घायल हैं। 23 यात्री ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है और उन्हें पटना एम्स रेफर किया गया है। ये आप इस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह से जो डिब्बे हैं वो डीरेल हो गए। अब
कारण क्या रहा हादसे का, कैसे डब्बे डीरेल हुए, इन सब की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पता लग पाएगा। आनंद विहार से ये ट्रेन निकली थी, नॉर्थ ईस्ट इस ट्रेन ने जाना था। ये देखिए लाइन पर चढ़कर भी अभी इस वक्त काम किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि 21 डिब्बे ट्रेन के हैं जो पूरी तरह से डीरेल हो गए थे, ऐसे में वक्त लगेगा वापस इस ट्रैक को सुचारू रूप से चलाने में। और ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, नीचे वेल्डिंग का काम भी वहां पर जारी है क्योंकि एक दूसरे से डिब्बे आपस में टूट भी गए थे, तो ऐसे में अब जो ट्रैक पर डब्बे आ गए हैं उन्हें वेल्ड किया जा रहा है, इंजन को ठीक करने का काम वहां पर किया जा रहा है। जो टेक्नीशियंस हैं वो मौके पर मौजूद हैं और काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रैक को भी ठीक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ट्रैक पर भी जो पत्थर हैं छोटे छोटे उनको भी समतल किया जा रहा है। हालांकि आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को सुना, उनका ये कहना है कि सबसे अच्छी बात ये रही कि जो आम लोग हैं उन्होंने मौके पर पहुंचकर ट्रेन में सवार लोगों की मदद की और यही ट्रेन में सवार यात्रियों ने भी कहा कि जब एकाएक ट्रेन डीरेल हुई तो उन्हें डर लगा कि ये इस तरह से आवाज क्यों आ रही है, ट्रेन के अंदर सब कुछ हिल क्यों रहा है। और उसके बाद आम लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे मौके पर, फिर जो आरपीएफ के जवान हैं वो पहुंचे। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, अब जेसीबी की मदद से जो डब्बे पलट गए हैं उन्हें सीधा करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ट्रैक से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रैक को खाली किया जा सके और ट्रेन की मरम्मत का काम किया जा सके। ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें टाइम लगेगा। आप समझ सकते हैं कि जब तक ट्रेन के डब्बों को ट्रैक के बाहर जो डीरेल होकर गिरे हैं हटा नहीं लिया जाता, इस ट्रैक को सुचारू रूप से चालू नहीं कर दिया जाता, तब तक इस ट्रैक पर ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको राघोपुर स्टेशन से दिखा रहे हैं जहां पर तेजी के साथ काम चल रहा है। और जब ट्रेन डीरेल हुई उसके बाद मौके पर रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची, यात्रियों का रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल भेजकर बाकी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी ट्रेन में उनके गंतव्य तक भेजा गया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बताई जा रही है जो बीती रात हादसे का शिकार हुई। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरह से अब काम किया जा रहा है मेंटेनेंस का, किस तरह से जो डीरेल हुए डब्बे हैं उनको ट्रैक से हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी की मदद ली जा रही है, वेल्डिंग का काम भी वहां पर हो रहा है कि क्योंकि अगर इंजन चल रहा है तो जो इंजन से जुड़े हुए डब्बे हैं उनको कम से कम ट्रैक से हटाया जाए, उसके बाद जो डीरेल हुए डब्बे हैं उनको उठाकर उनको ट्रैक से हटाया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक पर ये डब्बे गिरे हुए हैं और ऐसे में चुनौती जरूर है टीम के लिए। जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको भी हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। जब तक ये डब्बे ट्रैक से हटा नहीं लिए जाते हैं, जो डीरेल हुए डब्बे हैं उनको सीधा नहीं कर दिया जाता है, तब तक यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। और क्योंकि 21 के 21 डिब्बे डीरेल हो गए थे, जिनमें से 4 से 5 ऐसे डिब्बे हैं जो पूरी तरह से दूसरी तरफ जा गिरे थे, तो ऐसे में वक्त लगेगा इस क्लियरेंस के प्रोसेस में। और जब तक पूरी तरह से ट्रैक ठीक नहीं हो जाता, डीरेल हुए डब्बे हटा नहीं लिए जाते, तब तक यहाँ पर जो ट्रेन की आवाजाही है वो प्रभावित रहेगी। अगर आप लोग इस रूट से आगे जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ध्यान देने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।